दोस्तों, वीरान और सुनसान जगहें अपने आप में बहुत से राज समेटी हुई होती है। इन जगहों पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहता है। समय के साथ ये भूतिया और डरावनी बन जाती है और अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब इंसानों को कभी नहीं मिल पाते हैं। हमेशा के लिए ये जगहें भूतिया बनकर रह जाती है। एक ऐसी ही जगह है दिल्ली के अंदर, जहाँ मैं और आप कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। आज हम बात करेंगे इस जगह के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। दिल्ली के जंगलों के बीच में बसा मालचा महल, जो आज एक लावारिस खंडर में तब्दील हो चुका है। एक समय पर इस महल के अंदर शाही और नवाबों की निशानी थी, जो एक ही झटके में खत्म भी हो गई। ये जगह दिल्ली की इन जगहों में से एक है जहाँ लोग आज भी जाने से डरते हैं। मालचा महल का इतिहास 700 साल पहले शुरू होता है। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। वह शिकार के समय यहाँ रहने के लिए आते थे, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की प्रपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहती थी। हाल में ही राजा महल का इंतकाल हुआ और वह इस महल के आखिरी वारिस थे। उनके मरने के बाद किसी ने भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की। ये जगह इतनी वीरान है कि शाम के समय यहाँ से कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आसपास के लोग बताते हैं कि रात में उनको यहाँ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ के साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। बेगम विलायत महल की मौत 1983 में हो गई थी और ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि उनकी लाश 10 दिनों तक पढ़ने वाली टेबल पर पड़ी रही और बच्चे रो रो कर उनकी मौत का मातम मनाते रहे। जब लोगों को यहाँ कोई आवाजाही नहीं दिखाई दी तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने का सोचा। लोगों का मानना था कि विलायत महल में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। कुछ लोग उसी खजाने की तलाश में घर में घुस गए। वह दोनों भाई बहन अंदर ही थे। इतने लोगों को अंदर आता देख वो डर गए। उन्हें यह भी डर था कि कहीं यह लोग खजाने के चक्कर में उनकी माँ की लाश को ना छेड़े। मौका देख भाई बहन ने अपनी माँ की लाश को जला डाला था, ताकि कोई उनकी माँ की लाश को नुकसान ना पहुँचा सके। कुछ समय बाद वो महल भूतिया हो चुका था। सांप, बिच्छू, चमगादड़ जैसे जानवर उस महल को अपना घर बना चुके थे। महल की ऐसी हालत देखकर सरकार ने इसका निरीक्षण करने का सोचा। सरकार ने ASI अफसर धर्मी शर्मा को इस महल की जांच करने के लिए भेजा। जब वह घर में तलाशी कर रहे थे तब एक सांप छत के ऊपर से उनके ऊपर आ गिरा। धर्मवीर शर्मा ने उसी वक्त कहा कि वह उस महल में कभी नहीं जाएंगे। जब भारत सरकार के द्वारा बेगम विलायत महल को उस महल का मालिकाना हक मिला था, तब इस टूटे हुए खंडर महल के लिए बेगम ने पूरे 9 सालों तक दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धरना दिया था, क्योंकि वह एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। जब रेलवे के अफसर बेगम को धरने से हटाने के लिए आते थे तो बेगम के कुत्ते उन पर झपट कर सभी अफसरों को दूर भगा देते थे। बेगम कहती थी कि कोई भी उनके करीब आया तो वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देगी। हैरानी की बात यह थी कि वह ऐसे महल का मालिकाना हक मांग रही थी जिसमें ना दरवाजे थे और ना कोई खिड़की। कुछ सालों बाद यह घर इतना भूतिया लगने लगा कि 1-2 रिपोर्टर इसकी जांच करने के लिए गए और कभी वापस नहीं आ पाए। जब इस महल को प्रतिबंधित किया गया तो 4 दोस्तों का एक ग्रुप महल के अंदर गया और उन्होंने बाहर आकर बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था जो महल में घूम रही थी और बार बार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। मालचा महल के आखिरी वारिस ने अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी। राजकुमार के पास एक साइकिल थी जिस पर सवार होकर वो कभी कभी बाहर निकला करते थे और उनके बाद जो सोना चांदी था उन सबको बेचकर उन्होंने कुत्तों के लिए खाने का प्रबंध किया। खुद भूख से मरकर राजकुमार की मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली गेट पर ही किया गया। BCC की एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टर से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका विश्वास है कि वह अपनी बहन से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए मरेगी। रिपोर्टर ने पूछा कि यदि राजकुमारी पहले मर गई तो वह क्या करेंगे। इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया और राजकुमारी ने कहा, मुझे एक रिवॉल्वर दो, तभी मैं इंटरव्यू दूंगी। रिपोर्टर ने रिवॉल्वर नहीं दिया, इसलिए कैमरे पर यह इंटरव्यू नहीं हो पाया। यह भी कहा गया था कि राजकुमारी ने रिवॉल्वर इसलिए मांगी थी क्योंकि वह अपनी जान देना चाहती थी, ताकि दुनिया तक इस खानदान की बात को पहुंचा सके। दिल्ली में सरकार पटेल मार्ग के करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में मालचा महल आज एक वीरान खंडहर और लावारिस अवस्था में खड़ा हुआ है और इतना भूतिया है कि वहां जाने से लोगों को आज भी डर लगता है। मालचा महल आज अपने शाही परिवार की बस यादें छोड़ गया है। जो जगह किसी समय अपनी नवाबी के लिए जानी जाती थी, आज वो अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए जानी जाती है।
लोगों के अंदर इस जगह को लेकर आज भी डर है। उन्हें लगता है कि आज भी शाही परिवार की आत्माएं इस महल में भटक रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।